इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरसीपी सिंह को लेकर बिहार की सियासत में कई सवाल उठ रहे थे कि कहीं वो जेडीयू में शामिल तो नहीं होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब ललन सिंह ने यानी कि केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी एंट्री बैन है। उन्होंने कई तरह के तंज भी कसे, तो क्या कुछ हुआ है जिसके बाद ये अटकलें साफ हो गई हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, सबसे पहले बात करें, ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है जिसके बाद ये अटकलें साफ हो गई हैं कि अब आरसीपी सिंह नहीं है पार्टी में शामिल होने वाले जेडीयू में। देखिए, पिछले कई दिनों से ये बात पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी होगी और ये इस चर्चा को एक बेस भी दे रहा था निशांत कुमार के जदयू में शामिल होकर, मतलब नीतीश कुमार जो बेटे हैं उनको जदयू में शामिल होने को लेकर कि वो एक तरह से केयर टेकर के तौर पे या फिर संरक्षण के तौर पे या फिर जस्ट लाइक के जो पॉलिटिकल जो एक होता है कि जो जाति की भाई कुर्मी ये भी हैं, कुर्मी नीतीश कुमार भी हैं, तुम करीब रहेंगे तो निशांत कुमार को शायद कुछ एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इजराइल से जैसे ही जदयू अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जब बिहार लौटते हैं तो उन्होंने पूरे इस मामले पर विराम लगा दिया, ये कह के कि किसी भी कीमत पर आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी नहीं हो सकती। उन्होंने इसके पीछे एक बड़ा तर्क भी दिया कि जिन लोगों ने जदयू को 72 से 42 सीटों पर पहुंचाया, अब वे जदयू में आकर क्या करेंगे। बात में तो दम था जी। क्योंकि आज जदयू 42 से 85 सीटों पर पहुंच चुकी है। इसको लेकर भी ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि जिन पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से, परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से, विश्वास से आज जदयू 42 से जस्ट डबल से भी ऊपर मतलब 85 हो गई, तो अब तो आरसीपी सिंह जैसे लोगों की पार्टी में कोई वापसी नहीं है। एक बात और भी ध्यान देने लायक है कि आखिर ललन सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो आरसीपी सिंह का जो एक राजनीतिक जो कहा जाए हो रहा है वो बड़ा दल बदल टाइप में रहा है। कभी वो बीजेपी में जाते हैं और जब केंद्रीय मंत्री जब के दौरान जब जिस तरह से जदयू से दूरी बनाते दिखे और उसके बाद जन सुराज में जाते हैं, वहाँ से उनकी बेटी को भी टिकट मिलता है, इनको भी टिकट मिलता है, दोनों लोग हार जाते हैं। तो ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, संजीदा हो जाता है जदयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जदयू अब ये मांग चली है कि अब आरसीपी सिंह दगे हुए कारतूस हैं राजनीति के, और इसीलिए इनको, क्योंकि अगर जनसुराज में जिस तरह जमानत जब्त हुई और अगर आरसीपी सिंह जीत जाते या उनकी बेटी जीत जाती तो ये मैसेज जाता कि आज भी उनका प्रभाव है कुर्मी वोटरों में। लेकिन ये हारे और साथ साथ इनकी बेटी हारी, और इसमें मैसेज क्या गया जदयू के बीच में कि इन्होंने कुर्मी वोटरों को कहीं ना कहीं डिवाइड किया, जदयू के विरोध में लड़के और जनसुराज के पीके के साथ लड़के। तो ये तो अपने आप में देखा जाए तो पीठ में छुरा भोंकने के समान था, क्योंकि नीतीश कुमार की जब पार्टी में ये थे तब नीतीश कुमार ने इनके ऊपर बड़ा भरोसा जताया था। दूसरे नंबर का दर्जा प्राप्त था इनका, नीतीश कुमार के बाद सीधे सीधे आरसीपी सिंह का कद था। और आज ललन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देखें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को धक्का इसलिए मिल रहा है कि ललन सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो एक पैठ है पार्टी के अंदर वो कोई बड़ा नेता आए और कमज़ोर कर दे, क्योंकि आरसीपी सिंह आएंगे तो निशांत कुमार से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और जो कहा भी जा रहा है केयर टेकर को लेके, तो इसमें कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और भी है, जो लोग पार्टी से बाहर गए हैं अब उनके लिए नीतीश कुमार ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, और ख़ास तौर पे 3 साल 4 साल तक तो नहीं होना है, क्योंकि पार्टी को पूरी ये विश्वास है कि हम जिस सिद्धांत पे और जिस सोच के साथ चुनाव में लड़े उस सोच को जनता ने अमली जामा पहना दिया है, और तभी जाकर 85 सीटें दी हैं। सर, जब दही चूड़ा भोज चल रहा था उस वक्त हमने सुना कि आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जो है अभिभावक है। अब ये बयान क्यों दिया गया और इसके पीछे का कारण क्या था? क्या ये जेडीयू में शामिल होने के लिए एक छोटा सा चाल था? बिल्कुल आपने सटीक बात कही, क्योंकि देखिए, जब पटेल सेवा संघ भवन में जब नीतीश कुमार 93 के बाद गए तो वहाँ मुलाकात होती है
आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह वहाँ बार बार जाते रहे। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह इसलिए जा रहे थे कि नीतीश कुमार से कभी एक दिन मुलाकात हो जाए, और सच में मुलाकात हो गई तो बड़े बयान देंगे, अभिभावक हैं और हम तो कभी अलग हुए ही नहीं, हम तो 25 साल से साथ हैं, हम जानते हैं, तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन वहाँ जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो लोगों ने पकड़ लिया कि अब इनका मन पूरा दुनिया घूम करके, मतलब बीजेपी में गए, इसके बाद आपको जनसुराज में गए, अब हार गए तो अब सोचते हैं कि क्यों नहीं उगते सूरज को प्रणाम किया जाए। और इस समय तो नो डाउट बिहार की राजनीति में जदयू और भाजपा उगता हुआ सूरज ही है। 85 सीटें को मिली, 89 सीटें भाजपा को मिली, प्रचंड बहुमत, 5 साल तक सरकार चलाने में कोई वो नहीं। तो अब आरसीपी सिंह हारे हुए लोग अब यहाँ आकर क्या करेंगे? तो सत्ता पक्ष में शामिल होना कौन नहीं चाहता। और ये अब ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जिस तरह तबीयत खराब है, जिस तरह से अस्वस्थ चल रहे हैं, या गाहे बगाहे कुछ ना कुछ देखने को सुनने को मिल जाता तो सवाल उठने लगते हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि निशांत कुमार की बातें तो उठ ही रही हैं ना, तो क्यों नहीं एक अभिभावक बन के निशांत कुमार का फिर से एक बार नीतीश कुमार से नज़दीकियाँ बनाई जाए। और इसीलिए वो बयान देना नीतीश कुमार के फेवर में स्टार्ट किए, जबकि ज़्यादा दिन की बात नहीं है। अभी बोले तो नीला पीला हो चुके तो पीला हो चुके, पीला होने का मतलब ही इनका था, ये इनका स्टेटमेंट था कि नीला पीला हो चुके हैं, तो ये जनसुराज को लेकर ही बोल रहे थे। लेकिन आप ये तो नहीं बता पाए कि आपने कुर्मी वोटरों के तौर पे पूरे चुनाव में कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बिहार चुनाव में, क्योंकि आज जदयू के पास इतनी सीटें आ गई, कम हुई होती तो एक बड़ा जिम्मेदारी इनके ऊपर भी आती, क्योंकि वोटरों ने विश्वास नहीं किया, कह रहे ये तो इधर से भागते रहते हैं, इनको वोट नहीं देना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। अब निशांत कुमार के बहाने किस तरह से आने की सोच तो रहे थे, लेकिन अब ललन सिंह का जब बयान आ गया तब ये हो गया कि ऐसा है कि अब आपकी जदयू में एंट्री बैन हो चुकी है, आप किसी कीमत पर अब जदयू में शामिल नहीं हो सकते। और इससे न सिर्फ ललन सिंह ने अपनी राजनीति को बचा लिया, बल्कि जदयू के थ्रू ये भी मैसेज दे दिया कि कोई भी अगर ऐसा चाहता है, कोई भी पुराना विधायक नेता कि अब जदयू में नीतीश कुमार के आसपास फटक सकता है, तो तय मानिए नीतीश कुमार की, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके से तबीयत खराब अगर कभी होता है तो अब वहाँ जो पुराने विश्वस्त जो नेता हैं वो किसी कीमत पर नीतीश कुमार के आसपास नहीं फटकने देंगे। और इसमें आरसीपी सिंह को लेकर ये बहुत बड़ा मैसेज इसी को कनेक्ट करके दिया जा रहा है। मतलब जेडीयू जो है वो समझ गई है कि ये एक बागी नेता है, और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह भी ये समझ गए कि उनकी दाल कहीं नहीं गल रही है, इसलिए अब तो जेडीयू की तरफ देखना पड़ेगा। ये देखिए राजनीतिक संभावनाओं की चीज़ है, और ये सोच रहे थे कि शायद कुछ हमारी दाल गल जाए। लेकिन अब जब जो अध्यक्ष का बयान आ गया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ललन सिंह, और ललन सिंह बहुत करीबी हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि अब जो नीतीश कुमार का कभी करीबी होने का उनको एक तमगा प्राप्त है वो करीबी कोई और हासिल करे। दूसरी बात कि कुर्मी वोटर के तौर पर भी इनकी सत्ता को खारिज कर दिया गया है, तो इस अंदाज से भी नीतीश कुमार या जदयू या ललन सिंह नहीं चाहेंगे कि आप जदयू में आए, क्योंकि अब ये मांग के चल रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा कुर्मी वोट कोई नहीं हासिल कर सकता है। और ये तो 20 साल से लोग देख रहे हैं कि भाई बिहार में 112 जातियाँ हैं, फिर भी नीतीश कुमार में ही लोग 2-3% जो कुर्मी जाति है उसमें नीतीश कुमार में ही विश्वास जताया गया। तो अब आरसीपी सिंह का वैसे भी जो कहा जाए जनाधार कहा जाए वो टाइम फिक्स होता साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें वोटर के तौर पर देखा जाए, जाति वोटर के तौर पर देखा जाए, तो आरसीपी सिंह को कोई भी भाव नहीं देने वाला है, क्योंकि तो साबित हो गया ना कि आप भी हारे, बेटी भी हारी। तो अब आपको किसी भी कीमत पर नहीं लिया जाएगा, और आपकी अब राजनीति की जो कहा जाए मिट्टी पलीद हो चुकी है। अब आप टाइम फिक्स हो चुके हैं। तो जदयू जैसे पार्टी में अब किसी भी कीमत पर बिहार में अब आपको नहीं लिया सकता है, कहीं कोई दाल नहीं गलने वाली है। रही बात निशांत की जदयू में तो वापसी तय है, और ललन सिंह या और भी जो उनके जो नीतीश के करीबी नेता हैं वो संभालेंगे निशांत को। जो भी होगा, जो भी राजनीति का घरा पढ़ाना होगा या फिर जो स्ट्रैटेजी बतानी होगी उसके लिए लोग हैं। तो अब किसी भ्रम में आरसीपी सिंह न रहे, और कहीं और हो सकता है कि फिर से जनसुराग का ही वो रहे या फिर कहीं और जाएं। तो अब तो यहाँ कम से कम ये नहीं आ सकता। मतलब आरसीपी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर है तो वो है प्रशांत किशोर। देखिए अब चाहे जहाँ जाएं, कांग्रेस में जाएं, महागठबंधन और भी धड़े हैं, लेफ्ट में जाएं, जो करना करें, जदयू में नहीं आ सकते, ये तय है। क्यों? देखिए एक बात और भी है, नीतीश कुमार अब
बड़े फैसले जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ों को ललन सिंह की तरफ या अन्य जो विश्वस्त नेता हैं उधर कहीं ना कहीं कि वो अपने देख रेख में इसे करते रहें, ताकि निशांत कौर को जब ये सपोर्ट करें तो कम से कम एक जो कहा जाता है ना कि जो चड़क ने चंद्रगुप्त को जो सपोर्ट किया, तो उस टाइप से कि एक केयर टेकर के तौर पर ऐसे आसपास विश्वस्त लोगों को रखना चाह रहे हैं जो कि उनको सही सलाह दें और निशांत कुमार को भी लेकर आगे कुछ फैसला करना पड़े, तो इन्हीं नेताओं के माध्यम से वो फैसले निकले और कहीं ना कहीं नीतीश के ये विश्वास बने रहे और आगे आने वाले समय में निशांत की शानदार एक तरह से कहा जाए तो अब चाहे कोई जिम्मेदारी दी जाए, चाहे कोई तजपोशी कुछ भी हो, सही तरीके से फैसला लिया जा सके। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह की दाल नहीं गल रही थी, उनको ये समझ आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अभिभावक वाला बयान दिया। लेकिन अब ललन सिंह ने ये साफ कर दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी जेडीयू में एंट्री बैन है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं राधिका राज।